हेल हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो आज हम बात करने वाले हैं इमेज टैग की। तो हमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया था ना एचटीएमएल, इसे हम करेंगे राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, ये हम कोड एडिटर पे आ गए हैं एंड यहाँ पे हम अब एक नई फाइल बना लेंगे। चलो मैं यहाँ पे इमेज डॉट एचटीएमएल के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। देन यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, मुझे मार्क एंड ये हमारी स्निप खुल गई। मैंने इसे थोड़ा जूम इन कर दिया। मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ इमेज ट्यूटोरियल से। सो हमें क्या करना है, पहले इसे ब्लैक हटा दिए। ये हम गए एचटीएमएल में एंड यहाँ पे जो इमेज हमने फाइल बनाई थी इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम ये क्रोम ब्राउज़र पे पहुँच गए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो। हम यहाँ पे इमेज लाने चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे इमेज टेक का। एंड इमेज लाने के लिए सबसे पहले इस फोल्डर में एक इमेज होनी चाहिए। जो यहाँ पे एक इमेज है कोआला की। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोआला डॉट जेपीजी आगे एक्सटेंशन। एंड यहाँ पे अल्ट का मतलब होता है कि इमेज के बारे में आपको कोई जानकारी देना पड़ेगा कि इमेज किस बारे में है। कभी कभी क्या होता है कि इमेज शो नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में ये वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये कोआला की इमेज यहाँ पे शो हो रही है। चलो अब मैं इसका यूज़ बताने के लिए मैं यहाँ कोआला की स्पेलिंग से ई हटा देता हूँ एंड सेव करता हूँ। ओके, अब रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोवाला लिख के आ रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो एक इमेज है वो कोवाला की है। एंड ये जो अल्ट है ये एसईओ पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी इमेज किस बारे में है सर्च इंजन को। सो आपको ऐसा ही तो लिखना ही है और जब भी इमेज टैग का यूज़ करोगे तो अल्ट टैग का भी यूज़ करना है। ओके, तो मैं वापस से इसको यहाँ ए लिख देता हूँ, रिफ्रेश। ओके, तो अब इसकी हम साइज़ में थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो हम यहाँ पे इनलाइन सी एस एस का भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो इनलाइन सी एस का यूज़ कैसे करते हैं, स्टाइल लिखने पर अब हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे, मतलब जो भी हम इस पे सी एस एस अप्लाई करेंगे वो इनलाइन सी एस एस होंगी। सी एस एस का मतलब होता है कि हम इसको अब एक आकार देने वाले हैं, रूप देने वाले हैं, कुछ डिज़ाइन देंगे। ओके, तो सी एस एस का यही काम होता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। देन मुझे सेव करना है एंड रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पिक्सल की बॉर्डर आ गई है। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 5 एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे इसमें बॉर्डर लग चुका है। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं इसके साइज़ को कम करने के लिए यहाँ लिखता हूँ विड्थ एंड विड्थ को मैं देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, देन रिफ्रेश। तो यहाँ पे 100 पिक्सल की ये इमेज बन गई है। 100 पिक्सल थोड़ी कम है तो मैं इसे 300 कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करते तो ये इसकी विड्थ 300 हो गई है। एंड इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए हमें लिखेंगे हाइट एंड इसे हम करते हैं 100 पिक्सल। ओके, तो अभी इसकी हाइट इतनी दिख रही है एंड इसे मैं रिफ्रेश किया तो अब इसकी 100 पिक्सल हाइट हो गई है। हाइट को भी मैं 500 कर देता हूँ, देन रिफ्रेश। तो अभी 500 इसकी हाइट हो गई है। तो ये हो गया इनलाइन सी एस एस है ना, इमेज टैग के साथ साथ मैं आपको सी एस एस के टाइप भी बता रहा हूँ। तो इनलाइन सी एस एस हो गया। अब मैं आपको इंटरनल सी एस एस अप्लाई करके दिखाता हूँ इस पर कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सी एस एस की कोडिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अभी हमने 3 फैक्टर लिखे तो ये इतनी जगह कवर कर लिया। बट इससे हमको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो इसके लिए हम या तो इंटरनल सी एस एस का यूज़ करेंगे या एक्सटर्नल। तो अभी हम इंटरनल सी एस एस यूज़ करने के लिए लिखेंगे स्टाइल एंटर एंड इसे हम एक क्लास देंगे। ओके, क्लास का मतलब क्या होता है, इसे एक हम एक आइडेंटिटी देंगे कि जैसे हम इसको एक नाम देते हैं, इमेज कोवाला की है तो मैं इसे कोवाला ही नाम दे देता हूँ, कोवाला 1 लिख देता हूँ। ओके, नाउ मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे आना है। अब इससे मैं यहाँ पे पहले डॉट लिखूँगा, देन
कंट्रोल वी। ओके, तो यहाँ पे हमने इमेज को एक्सेस कर ली है इस कोआला क्लास की हेल्प से। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ। जो मैंने विड्थ और हाइट भी यहाँ लिखा है यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, देन सेव। कुछ तो मिसिंग है, ओके, तो अभी यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे सी एस एस अप्लाई किया इसे बोलते हैं इंटरनल सी एस एस, जो हम इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो सेव एंड रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, तो मैं इसे भी 500 कर देता हूँ, देन रिफ्रेश। अब आप चाहे तो यही सी एस एस जो हमने यहाँ लिखा है, क्या जब कोडिंग करेंगे तो बहुत बड़ा पेज बन जाएगा, तो सी एस एस के लिए आप एक अलग से पेज भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आना है और यहाँ लिखना है IMG, कुछ भी नाम ले सकते हैं, देन डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन जरूरी है, इतना लिख दिया। एंड यहाँ से जो मैंने डॉट कोवाला लिखा था इसे कंट्रोल एक्स किया एंड कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, चलो मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी हमने सी एस एस अप्लाई किया था वो सब कुछ यहाँ से हट चुकी है। क्यों, अब हम इन दोनों पेज को लिंक करेंगे। सो लिंक करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले ट्यूटोरियल में बताया था, यहाँ हम यूज़ करेंगे लिंक का एंड ये अपने आप स्निपेट बन के आ जाती है। रिलेशन ये सब एच आर पर हमको एच आई के अंदर यहाँ लिखना है IMG.CSS, सेव, यहाँ गए एंड रिफ्रेश। तो जो हमने अलग से फाइल बना के CSS अप्लाई किया था इस इमेज पे वो भी अप्लाई हो गई है इमेज पर, ठीक है। तो अभी आपने इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS समझ लिया और ये भी जान लिया कि इमेज को हम ब्राउज़र में इंसर्ट कैसे करवाते हैं कोडिंग की हेल्प से। अब आपको मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब हमने स्टाइल लिख के CSS अप्लाई किया था, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड जो भी है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 5 पिक्सल, कंट्रोल C एंड सेमीकोलन, कंट्रोल V। ओके, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देन हम, जैसे हमने यहाँ 5 पिक्सल लिखा है एंड हमने यही CSS कंट्रोल C कंट्रोल V हमने फिर यहाँ लिखा है। अब हमने यहाँ पे 4 पिक्सल भी लिख दिया और हम इसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो भी 5 पिक्सल सॉलिड ही अप्लाई होंगी। हमने कर दिया, कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 पिक्सल लिखा हुआ है। तो सबसे पहली वैल्यू इसकी इनलाइन CSS की, उसके बाद इंटरनल CSS जो इसे करते हैं हेड सेक्शन में लिखते हैं हम, देन सबसे लास्ट में आता है एक्सटर्नल CSS। अपने पेज को क्लियर रखने के लिए आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इस इमेज को थोड़ा सा, ये तो किनारे है इसे थोड़ा राउंड करके दिखाता हूँ, मतलब इस इमेज को थोड़ा सा गोल करके दिखाता हूँ कैसे करते रहता हूँ। तो यहाँ आना है यानी यहाँ लिखना है बॉर्डर रेडियस, चलो मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल एंड रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 पिक्सल हर तरफ से बॉर्डर को रेडियस मिल गई है। मैं थोड़ा उसे और बढ़ा देता हूँ, 100 कर देते हैं और रिफ्रेश। तो ये किनारे देख सकते हैं इसके 100 पिक्सल के रेडियस बन चुके हैं। अब आप चाहे तो ये पिक्सल में नहीं, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो यहाँ हटाना है एंड यहाँ पे लिखना है 50% एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए आपकी फेसबुक में इमेज कुछ इसी प्रकार से रहती है, व्हाट्सएप में इमेज कुछ इसी प्रकार से रहती है ना, ऐसे गोले के अंदर आपकी इमेज सेव रहती है। तो जब आप वेब पेज बनाओगे तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो। ओके, तो ये मिस्टेक होगा इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS आज के हमने टॉपिक में समझ लिया है। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड दोस्तों से शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।